अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। टॉपिक है जी फ्लक्स क्वांटाइजेशन इन सुपर कंडक्टिंग रिंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट के हम देखते हैं कि ये जो टर्म है क्वांटाइजेशन, इसका क्या मीनिंग है। देखें, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन एन इंटेग्रल फॉर्म ऑफ सम मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इंटेग्रल फॉर्म मीन के यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल हो, देन इट्स सेट टू बी क्वांटाइज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम चार्ज को लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE। अब टोटल चार्ज जो है वो Q है, ठीक है, लेकिन हमने इसे इंटेग्रल मल्टीपल में लिखा है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल जी हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का, चार्जेस हैं हमारे पास 50, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल चार्ज जो है वो आएगा। इसका मतलब चार्ज क्वांटाइज है, ठीक, क्योंकि ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम वैल्यू में लिखा गया है। इसी तरह एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है जी, En इज इक्वल टू NE1। ओके, इसी तरह हमारे पास जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू NH⁻K, ये भी क्या है, क्वांटाइज। इसी तरह हमारे पास जो फ्लक्स होता है स्टूडेंट, वो भी क्या होता है, क्वांटाइज। उसे हम किसी इंटेग्रल मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो आज हमने देखना है सुपर कंडक्टिंग रिंग के लिए जो फ्लक्स क्वांटाइजेशन है उसका क्या रिलेशन है। तो इन 1950 द टू साइंटिस्ट नेम्ड एज गिंसबर्ग एंड लैंडयू प्रूव्ड दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग रिंग हैज़ अ क्वांटाइज्ड वैल्यू आफ्टर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिजनर इफेक्ट एंड BCS थ्योरी। तो ये जो हमारे पास है जी मिजनर इफेक्ट और BCS थ्योरी, ठीक है जी, इन पर डिटेल लेक्चर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक। तो देखें, फ्लक्स क्वांटाइजेशन, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एक्सप्रेस इन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम कांस्टेंट फ्लक्स फाई नॉट कॉल्ड फ्लक्स क्वांटाइजेशन। फाई क्या है, टोटल फ्लक्स है, ठीक है जी, और ये जो है फाई नॉट, इसे हम कहते हैं फ्लक्सॉन और फ्लक्सॉइड, ठीक है, मिनिमम जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्लक्स की। सो वी हैव फाई इज इक्वल टू N फाई नॉट, N इज इंटीजर, और फाई नॉट जो है जी मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू फ्लक्स की, ये CGS यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 2.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन, द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पेयर इन superconductor is measured by order parameter psi and having the probably psi into psi steric और psi, ठीक है जी, mod square। और ये psi जो है इसे हम वेव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स में इन, ठीक है जी। सो इट इज़ गिवन एज psi इज इक्वल टू n की पावर 1/2 e की पावर iota theta into r। Also psi steric is equal to n की पावर 1/2 e की पावर माइनस iota theta r। स्टेरिक है तो iota जो है उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वेयर n is the density of electron, also consider a superconducting ring in order to calculate the magnetic flux। We draw an Amperian loop C as shown in figure, ठीक है जी। ये मेरे पास सुपर कंडक्टिंग रिंग है और ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरे पास एम्पेरियन लूप है C, और ये इससे जो है वो फ्लक्स लाइन पास कर रही है। बाय अप्लाइंग द हैमिल्टोनियन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड सिंप्लीफाइंग द मैकेनिक्स वी हैव करंट डेंसिटी गिवन एज, करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है J इज इक्वल टू -2E² ओवर MC इंटू A प्लस H का T ओवर M डेल फाई, ठीक है जी, इंटू साई स्क्वेयर, वेयर A मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है जी, ठीक है जी। EMT में हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। साई स्क्वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाई, फेज एंगल ऑफ वेव फंक्शन साई, ठीक है जी। C जो है वो कांस्टेंट है, H कट है जी रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, और H कट होता है H/2π, ठीक है जी, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास होता है। तो देखें, एज वी डिस्कस इन सेकंड लंदन इक्वेशन आफ्टर मिजनर इफेक्ट B is equal to 0, the current density inside the superconducting ring Amperian loop will be 0। तो आप देखें इधर हमारे पास इंटेग्रल है, क्लोज इंटेग्रल J डॉट, ठीक है जी, DL is equal to 0, पुट वैल्यू ऑफ 1 and 2 we get,
ठीक है जी। तो हमने जो है जे की जो वैल्यू थी वो इधर सारी पुट कर दी है, ठीक है जी। ये जे वाली सारी वैल्यू जो हमने अभी इधर प्रीवियस डिस्कस की, ये जे की वैल्यू ये सारी हमने इधर पुट कर दी। तो आप देखें इससे हमें रिज़ल्ट ये मिलता है कि जो वेव फंक्शन है या जो प्रोबेबिलिटी है वो तो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास क्लोज इंटेग्रल है -2e² इंटू ए प्लस एच का टी एम डेल फाई डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। बाय यूजिंग सेपरेटिंग वेरिएबल टेक्निक वी हैव, ठीक है जी, वेरिएबल को क्या करने लगे हैं, सेपरेट, ठीक है जी। ये वाली टर्म तो इधर ही रही, बट ये वाली टर्म जो थी ये इधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस, तो इसका माइनस और ये वाला माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, ठीक है जी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या अप्लाई करने लगे हैं जी, स्टोक्स थ्योरम। तो जैसे ही हम इस पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 2e², ठीक है जी, ओवर mc, ये तो आ जाएगा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास आ जाएगा फाई डेल क्रॉस ए डॉट, ठीक है जी, डी एस, ठीक है जी। और जो स्टोक थ्योरम है वो लेंथ को कन्वर्ट करता है जी सरफेस में, ठीक है। तो सिंपली हमने कर्ल जो है स्टोक थ्योरम के लिए वो अप्लाई किया, ठीक है जी। तो अब इधर देखें, इधर क्या होगा, एच कट ई ओवर एम, ठीक है जी, क्लोज इंटेग्रल डेल फाई डी एल, ये जो है ये हमारे पास सिमिलर वैल्यू जो है वो आ गई। अब आप देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट है कि जो डेल क्रॉस ए होता है ये होता है जी बी के बराबर। तो इसे हम इधर पुट कर देंगे तो इधर आ गया बी, ठीक। तो ये बन गया 2e² ओवर एम सी क्लोज इंटेग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू एच का टी ओवर एम, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास आ गया क्लोज इंटेग्रल डेल फाई डॉट डी एल, ठीक। तो अब देखें कुछ फैक्टर्स और टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो ई है, ई का स्क्वायर एक इस ई से कैंसिल, ये जो मैस है ये वाला मैस इस मैस से कैंसिल। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो मैंने लिख ली, ठीक। द साई इज़ द वेव फंक्शन व्हेन वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन इट हैज़ अ सिंगल वैल्यू, ठीक है जी। इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या जो इंटेग्रल मल्टीपल होगा 2 पाई का। देखें सिंस क्लोज इंटेग्रल, ठीक है जी, डेल फाई डॉट डी एल इज इक्वल टू 2 पाई एन, आल्सो वी नो डैट, ठीक है जी, कि जो हमारे पास क्लोज इंटेग्रल है बी डॉट डी एस का ये तो फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है, फाई सी। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ द इक्वेशन 3 बिकम्स, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट कर देनी इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में आप देखें, ठीक है जी, ये जो वैल्यू थी ये वाली सारी वैल्यू, ठीक है जी, डेल बी डॉट डी एस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फाई सी, ये वाला फैक्टर जो था। तो आप देख रहे हैं इधर आ गया फाई सी, ठीक है। और ये जो मेरे पास टर्म थी ये वाली टर्म, ठीक है, ये लिखी हुई, इसका आंसर सारा क्या आ गया, 2 पाई एन एच कट के साथ। जैसी वैल्यू पुट की तो बन गया 2e ओवर सी, फाई सी इज इक्वल टू एच कट 2 पाई एन। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। एच कट रिड्यूस पेंस कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, एच ओवर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई जो है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 2e सी, फाई सी इज इक्वल टू एच एन। तो फाई को लिखा जा सकता है एन एच सी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ताकि डिवाइड हो गया जी, ठीक है जी, 2e। तो ये जो है ये पूरा फैक्टर फ्लक्स है, मिनिमम फ्लक्स जिसे हम फ्लक्स ऑन या फ्लक्सॉइड कहते हैं। तो फाई आ गया जी एन फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज इक्वल टू एस सी ओवर 2e, और इसकी वैल्यू हमने पढ़ी 2.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 गास सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ कॉल्ड फ्लक्स ऑन और द फ्लक्सॉइड क्वांटम फ्लक्स, but in actual cases the flux through the superconducting ring is the sum of flux due to external source and the flux due to superconducting current. So the total flux है जी वो बराबर होता है external source का flux और plus flux of superconducting current. It is the proof of the one of the postulates of BCS theory. 2e charge show that copper pair exist. ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।